राम राम। मैं शिव प्रिया आज आप सभी के साथ अपने मणिपुर चक्र को जागृत कैसे करें इसकी विधि शेयर करने जा रही हूँ। आज हम अपने मणिपुर चक्र को मंत्र संजीवनी उपचार से जागृत कैसे करें और मणिपुर चक्र को जागृत करने से जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मंत्र संजीवनी उपचार क्या है। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी अलौकिक विधि है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। इसका अधिकार सिर्फ देवी देवताओं के पास था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका अधिकार प्राप्त किया। आज वही विद्या, वही मेथड मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज हम अपने मणिपुर चक्र को कैसे जागृत करें इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि मणिपुर चक्र क्या करता है, इसके क्या यूज हैं और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। मणिपुर चक्र हमारी पसलियों के बीच में यहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह होती है, वहां स्थित होता है। दो चक्र होते हैं, एक आगे एक पीछे। मणिपुर चक्र वह चक्र है जो हमारा इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ कराता है। जहां जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसके साथ हमारा इंटरैक्शन कराकर हमें उसमें एडजस्ट कराता है, हमारी ऊर्जाओं को उसमें एडजस्ट कराता है। इस चक्र की ऊर्जाएं भगवान विष्णु की ग्रिड से कनेक्टेड है, क्योंकि भगवान विष्णु हमारे पालन करता है, हमारा पालन पोषण करते हैं। तो उनसे बेटर कौन हमें इस एनवायरनमेंट से कनेक्ट करा पाएगा। इसलिए इसकी ऊर्जाएं भगवान विष्णु की ग्रिड से कनेक्टेड है। यह चक्र हमारे इमोशंस का केंद्र है। इमोशंस का केंद्र है मतलब जो भी हम एनवायरनमेंट की सिचुएशन देख के, हमारे आसपास जो भी सिचुएशन है उसे देखकर जो भी हमारी भावनाएं अंदर उठती हैं, जो भी इस एनवायरनमेंट के रिएक्शन में जो भी भावनाएं होती हैं, वो इस चक्र के जरिए ही इमोशंस कंट्रोल होते हैं। और इस चक्र के जरिए ही, इस चक्र में ही वो इमोशंस की ऊर्जाएं आती हैं और वो फिर हमारी ऊर्जाओं को उन ऊर्जाओं के हिसाब से, उन इमोशंस के हिसाब से एडजस्ट करता है, बैलेंस करता है, ताकि हम अपना जीवन स्मूथली निकाल पाएं और इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाएं। अब ये तो हमने जान लिया कि मणिपुर चक्र क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की वजह से ही हमारा सक्सेस रेट डिसाइड होता है। इसलिए यही चक्र रिस्पॉन्सिबल है हमारे जीवन में हम कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे, कितनी सक्सेस हम अचीव कर पाएंगे। इस चक्र के खराब हो जाने से, जिनका भी ये चक्र खराब हो जाता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गुस्सा आ जाता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है, सैडनेस आ जाती है तो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं रख पाते हैं और इमोशंस में आके फैसले ले लेते हैं। जिन लोगों का ये चक्र खराब होता है, सक्सेसफुल होने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो उनके जीवन में आ नहीं पाते हैं, और आ जाते हैं तो वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और सक्सेस के हमेशा एक कदम पीछे रह जाते हैं। पहुंचते तो हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, पर 99% पे आके रुक गए, क्योंकि वो सक्सेस नहीं अचीव हो पा रही है। एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके आसपास का जो सिचुएशंस है, जो एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट इश्यूज हो जाते हैं। और जिन लोगों का ये चक्र बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है वो सबके साथ ढल जाते हैं, हर एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, लोग उनके फेवर में हो जाते हैं और सक्सेस यूं चुटकियों में पा लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं इस चक्र को कैसे ठीक करें, कैसे जागृत करें और मंत्र संजीवनी के इस्तेमाल से इस चक्र को जागृत करके अपने जीवन को कैसे बदलें। सबसे पहले हम मंत्र संजीवनी शक्तिपात की बात करेंगे। मंत्र संजीवनी शक्तिपात हम जब करते हैं तो हम उसके जरिए अपने ऊपर भगवान शिव की उन शक्तियों का प्रयोग कर रहे होते हैं जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया है।
यानी हम मृत्युंजय शक्ति, जिसे संजीवनी शक्ति के भी नाम से जानते हैं, इस शक्ति का प्रयोग करके हम अपने आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को उपचारित करते हैं। आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को उपचारित कर लेने से जीवन में हर कष्ट दूर हो जाता है। तो आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों को उपचारित करना सीख लेते हैं। सबसे पहले अपने आभा मंडल को छू के देख लेते हैं। जिसको हम उपचारित करने चाह रहे हैं, पहले हम उसे छू के देख लें। चलिए अपने हाथों को रब करेंगे, 11 बार करेंगे। सभी मेरे साथ करें। वेरी गुड। अब अपने हाथों को ऐसे दूर ले जाएंगे, हाथों में ऐसे कप बने रहेंगे दोनों हाथों में, और इनको दूर ले जाइए और धीरे धीरे पास लाएंगे और देखेंगे कि आपकी शोल्डर लेंथ में आके या उससे थोड़ा बाहर मेरे यहाँ रुक रहे हैं। देखिए दोनों हाथ इतनी दूर रुक जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाथ एक दूसरे से दूर पुश हो रहे हैं, या ऐसा फील होगा कि गर्माहट महसूस हो रही है, या ऐसा फील होगा कि बीच में कुछ पकड़ लिया है आपने, बलून जैसा या वाटर बबल जैसा। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि हाथ में चुभन हो रही है, चींटी जैसा कुछ है, या हाथ एक दूसरे की तरफ खिंचे आ रहे हैं, या चिपचिपापन है। जिनको भी ऐसा फील हो रहा है वो तुरंत से अपने आभा मंडल को ठीक करें, क्योंकि ऐसा तभी फील होता है जब आभा मंडल में छेद हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी इतनी खराब आपके आभा मंडल पे हावी हो गई है जिसकी वजह से चिपचिपापन या चुभन हो रही। ऐसा किसी के केस में भी हो रहा है तो वो तुरंत से अपने आभा मंडल को उपचारित करें और ठीक करें। चलिए मेरा तो इतना आ रहा है, आप सभी ने भी नाप लिया होगा। अब हम अपने मंत्र संजीवनी शक्तिपात से देखेंगे कि हमारे आभा मंडल पे वो कितना क्विक काम करता है और कितना ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। हाथों को जोड़ लेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूं। इसकी सफलता हेतु मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे संजीवनी शक्ति का सक्षम माध्यम बना दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है। आप सभी अपने रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आप अपना बिना रुद्राक्ष के भी कर सकते हैं। इस स्टेप को स्किप कर देंगे। जिनके पास भी रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष लेके करेंगे, और जिनके पास रुद्राक्ष नहीं है वो बिना रुद्राक्ष के अपना कर सकते हैं, पर दूसरों का नहीं करेंगे। अगर आप बिना रुद्राक्ष के दूसरों का उपचार कर रहे हैं तो आपके आभा मंडल से ऊर्जाएं निकाल के आप दूसरों को दे देते हैं, जिसकी वजह से आपका आभा मंडल वीक हो जाएगा, और वीक होने की वजह से आसपास की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उस पर हावी हो जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप दूसरों का मंत्र संजीवनी उपचार कर रहे हैं तो रुद्राक्ष आपके पास जरूर हो। चलिए अब रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। जो बिना रुद्राक्ष के कर रहे हैं वो रुद्राक्ष ये वाला स्टेप स्किप कर देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु आप मेरी भावनाओं से जुड़ जाइए और संजीवनी शक्ति के सक्षम माध्यम बन जाइए, और आवश्यकता अनुसार मुझे संजीवनी शक्ति प्रदान करें और मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हमने रुद्राक्ष से प्रार्थना कर ली है, अपने से कनेक्ट कर लिया है, और रुद्राक्ष को बोल दिया है कि हमारी भावनाओं के हिसाब से काम करें। भावनाएं जो होती हैं वो कोर फीलिंग्स होती हैं, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती हैं, इसलिए रुद्राक्ष उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है और उनके अकॉर्डिंग काम कर सकता है। तो जो भी आप कमांड देंगे वो आपकी भावनाओं से जुड़कर उसे कई गुना बेटर तरीके से फॉलो करेगा।
चलिए, अब हमने रुद्राक्ष से प्रार्थना कर ली है, भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है। अब शक्तिपात करेंगे अपना और देखेंगे कि कितना इफेक्ट कर रहा है हमारे आभा मंडल पे। हाथों को ऐसे रब करेंगे 5 बार और साथ में बोलेंगे ओम जू सा। इस मंत्र को बोलेंगे ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। हाथों को ऐसे सामने कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और बोलेंगे हे दिव्य संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता महादेव, आप मेरे हाथों में अपनी संजीवनी शक्ति प्रदान करें। मेरे संजीवनी शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। आपके हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई है। अब इस संजीवनी शक्ति से बोलेंगे हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाइए और पुनः मेरे ऊपर वापस आए। मुझ पर शक्तिपात करें। मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को, मेरे रोम रोम को साफ कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन कर दीजिए, पातालीकरण कर दीजिए। पूर्ण सफाई के बाद मेरे आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। मेरे आभा मंडल को अगले 15 मिनट के लिए दुगने साइज का कर दीजिए। मुझे एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें और इस सुरक्षा कवच में मुझे तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। ऐसा बोलकर ये एनर्जी आप ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। अभी आपने क्या किया है, आपने अपना शक्तिपात भी पूरा कर लिया है। साथ में हमने एक स्पेशल कमांड दिया है इफेक्ट देखने के लिए। वो है कि हमारे आभा मंडल के साइज को दुगना कर दीजिए अगले 15 मिनट के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आभा मंडल दुगने साइज का हुआ कि नहीं। हाथों को ऐसे रब करेंगे, कप बनाएंगे और फिर से दूर ले जाएंगे और धीरे धीरे करके पास लाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आपका आभा मंडल यहाँ कहीं आ रहा था तो अब इसके डबल साइज का आ रहा है। मेरा इतनी दूर आ रहा है, कैमरे में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। सभी लोग मेरे साथ चेक करेंगे और जिनका जिनका होता जाएगा वो मुझे बताते जाएंगे। अभी आपका आभा मंडल दुगने साइज का हो गया है। वेरी गुड। अब जब भी आप अपना शक्तिपात कर रहे हैं उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा भी बैठ सकते हैं, आप हाथों में ये मुद्रा बनाएंगे। ऐसे करके दोनों हाथों में मुद्रा बनेगी। ऐसे हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे। इससे आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ जाएगी। रिसेप्टिविटी बढ़ जाने से क्या होगा, जो असर शक्तिपात का अभी इतना हो रहा था वो असर शक्तिपात का अब इतना होगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट आपने डेडिकेट करके वो एनर्जी पूरी तरीके से रिसीव कर ली। अगर आप 15 मिनट से ज्यादा बैठना जा रहे हैं और अगर आपके आभा मंडल को ऐसा लग रहा है कि 10-15 मिनट से ज्यादा बैठना चाहिए, तो वो आपको सिग्नल देगा कि थोड़ा और बैठ जाते हैं, तो थोड़ा और बैठ जाइएगा। अदरवाइज 10 से 15 मिनट आप बैठ के उस ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं, आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ा सकते हैं और शक्तिपात का असर इतने से इतना भी कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने अपना शक्तिपात कर लिया है। अब हम अपना संजीवनी सिंचन करेंगे जिसके जरिए हम अपने सोलर प्लेक्सस को, मणिपुर चक्र को जागृत करेंगे। मणिपुर चक्र को जागृत करने से क्या होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मणिपुर चक्र, क्योंकि वो हमारे इमोशंस का केंद्र है, क्योंकि वो केंद्र है जिसके जरिए एनवायरनमेंट की जो भी एनर्जी है
वो हम रिसीव कर रहे हैं, उसे इमोशंस के फॉर्म में बना रहे हैं और हमारी एनर्जी के साथ उसे एडजस्ट कर रहे हैं। बाहर की कोई एनर्जी ऐसी है जो हमें पसंद नहीं आई तो हमारा मणिपुर चक्र, क्योंकि हमारे इमोशंस बिगड़ जाएंगे तो मणिपुर चक्र बिगड़ जाएगा और अंदर की सारी एनर्जी बिगड़ जाएगी थोड़ी देर के लिए, जब तक वो इमोशंस हमारे बैलेंस में नहीं आते हैं। और बाहर की कोई एनर्जी बहुत अच्छी है तो हमारा मणिपुर चक्र के इमोशंस अच्छे हो जाएंगे, हमारे इमोशंस अच्छे हो जाएंगे, एनर्जी अच्छी हो जाएगी और वो अंदर के साथ बैलेंस आउट होगी, थोड़ी देर में वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब जिनका भी मणिपुर चक्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ये बैलेंसिंग टाइम जो है बाहर की ऊर्जा ली और उससे जो भी इमोशन बना और उसके जरिए फिर अंदर की एनर्जी को एडजस्ट किया ताकि हम बैलेंस आउट कर पाए बाहर का और अंदर का एनवायरनमेंट, वो डिफिकल्ट हो जाता है, लंबा हो जाता है। लंबे समय तक अगर नेगेटिव एनर्जी बन रही है, कुक हो रही है, तो वो फिर बाकी चक्रों को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली इमोशंस आपके बाकी चक्रों पे भी इफेक्ट डाल रहे हैं और आपके बाकी चक्र भी खराब करेगी। तो जिनका मणिपुर चक्र बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जागृत हो गया है, उनके लिए इमोशंस कंट्रोल करना, बैलेंस करना बहुत इजी हो जाता है। कोई भी नेगेटिव इमोशन उन्हें इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं करता है। सराउंडिंग में कुछ भी हो जाए उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो थोड़े से समय में, क्षण भर में गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके बाकी चक्रों पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, उनकी एनर्जी खराब नहीं होगी। और साथ ही क्योंकि बैलेंस इतना अच्छा चल रहा है तो ये चक्र अपनी एनर्जी को ब्लूम करेगा, बढ़ाएगा, जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करेगा और जितना भी सक्सेस वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो यूं पा लेंगे। जितने भी रिसोर्सेस उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए चाहिए वो उनके जीवन में अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके इमोशंस अच्छे रहेंगे। इमोशंस अच्छे रहेंगे तो थॉट्स अच्छे रहेंगे, ये सारे चक्र अच्छे से काम कर पाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से काम कर पाएगा। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से कुछ कीवर्ड्स उठा लेता है जो उसे लगता है कि हमारे लिए सच्चाई है। अगर हमारे इमोशंस अच्छे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ने उससे सारी पॉजिटिव चीजें उठाई, क्योंकि हमारे लिए उस वक्त की सच्चाई वही है कि हम पॉजिटिव हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं और हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, हम उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए बहुत पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी और इमोशंस के साथ काम कर रहे हैं। एनर्जी और इमोशंस पॉजिटिव हैं तो थॉट्स भी पॉजिटिव हैं। जब थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे पॉजिटिव कमांड एक्सेप्ट करेगा और सक्सेस पाना और भी इजी हो जाएगा, उन गोल्स को अचीव करना और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने पॉजिटिव चीजें उठाई हैं। सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दे दी गई है, ऑटोमेटिकली ये कमांड उसके पास पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशंस की वजह से चली गई है कि ये काम पूरा होना है। जब सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच गई, तब उस चीज को पाने से या उस सक्सेस को अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं हो सकती है जो उसे रोक दे, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो एक्टिवेशन, वो कोडिंग, वो कमांड पहुंच गई है। वो कमांड, वो कोडिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचेगी? जब किसी भी चीज को लेकर आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं रखेंगे। अगर एक भी डाउट हमने स्ट्रांगली सोच लिया कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो उसके पीछे का जो थॉट आएगा, जो कमांड आएगा, वो ये होगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और ऐसा नहीं हो पाएगा ये कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड को चला जाएगा और अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अट्रैक्ट करना, उस चीज को पूरे करने का काम बंद कर देगा। तो जब भी इमोशंस अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, उस चीज को लेकर बहुत पॉजिटिवली सोचेगा। अगर पॉजिटिवली सोचेगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें से पॉजिटिव कमांड्स उठाएगा और उस चीज को करने में
आपकी पूरी तरह मदद करेगा, हर चीज को अट्रैक्ट करेगा ताकि आप उस चीज को पा पाए या उस सक्सेस तक पहुंच पाए या जो भी आपका गोल है उसको अचीव कर पाए। तो इस तरह आपके सोलर प्लेक्सस के पॉजिटिव होने से, जागृत होने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी स्ट्रॉन्ग कमांड मिलेगा, क्योंकि इमोशंस पॉजिटिव हैं तो थॉट्स पॉजिटिव हैं तो उसने पॉजिटिव कमांड ले ली है। चलिए अब अपने मणिपुर चक्र को, सोलर प्लेक्सस को जागृत करते हैं। उसके लिए हम संजीवनी सिंचन की मदद लेंगे। संजीवनी सिंचन करने के लिए हमें सबसे पहले एक डिस्पोजल सिस्टम चाहिए जिसमें नेगेटिव एनर्जी निकालें और डाल दें। उसके लिए हम धरती माँ से रिक्वेस्ट करेंगे, हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार कर रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करें। मेरी सहायता हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की एक पातालीय सुरंग उत्पन्न कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आपके सामने एक पातालीय सुरंग आ गई है। अब पातालीय सुरंग से प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य पातालीय सुरंग, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे द्वारा विसर्जित की जा रही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए और पातालीय अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें। लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लें। जिनका भी आभा मंडल मैं अपने समक्ष बुलाऊंगी, उनके आभा मंडल से, ऊर्जा चक्रों से, रोम रोम से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लीजिए, उनका पातालीकरण कर दीजिए। पाताली अग्नि में ले जाकर लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप जिनका भी आभा मंडल अपने सामने बुलाएंगे, पातालीय सुरंग ऑटोमेटिकली उनकी सफाई शुरू कर देगी। अब सबसे पहले अपना कर रहे हैं हम, तो अपना आभा मंडल बुलाएंगे, अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष मेरे आभा मंडल को ला दीजिए, डिजायर्ड साइज एंड शेप का कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका आभा मंडल आ गया और जरूरत अनुसार साइज और शेप का हो गया ताकि आप उसकी अच्छे से सफाई कर पाए। अब अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें ताकि मैं उन्हें बाहरी परत से निकाल कर उन्हें विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो विखंडित होकर बाहर आ जाएगी ताकि आप उन्हें वहां से निकालें और विसर्जित कर सकें। अब सबसे पहले सामने की सफाई, फिर साइड की सफाई, फिर बैक की सफाई, फिर इस साइड की सफाई। तो चलिए करेंगे। साथ में ओम जूसा इस मंत्र को बोलते रहेंगे, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न किया, साइड आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न किया, बैक आ गया, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर टर्न किया दूसरा साइड, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। टर्न किया, फ्रंट आ गया। अब अपने हाथों को साफ कर लेंगे। हाथों को साफ करने के लिए दूसरे हाथ का यूज करेंगे और ऐसे साफ हो गया। अब आपने अपने आभा मंडल की सफाई कर ली है। अब अपने चक्र की सफाई करेंगे, अपने मणिपुर चक्र की सफाई करेंगे। उसके लिए अपने मणिपुर चक्र को सामने बुलाएंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे मणिपुर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, दूषित ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, जमी हुई ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब नेगेटिव एनर्जी को निकाल देंगे। हाथों को साफ कर लेंगे।
आप अपने इस चक्र को ऊर्जित करेंगे। ऊर्जित करने के लिए आपने फिर से चक्र के बीच में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे मणिपुर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए। मेरे मणिपुर चक्र को जागृत कर दीजिए, इसकी ऊर्जाओं को बूस्ट कर दीजिए। इस चक्र को बैलेंस कर दें, मेरे इमोशंस को बैलेंस कर दें और मेरे जीवन में सक्सेस को अट्रैक्ट करें। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक विचार इसमें प्रवेश ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। इस तरह अपने मणिपुर चक्र को ऊर्जित करेंगे, उपचारित करेंगे और जागृत करेंगे। इसको जागृत कर लेने से आपके इमोशंस पॉजिटिव हो जाएंगे। इमोशंस पॉजिटिव हो जाएंगे तो थॉट्स पॉजिटिव हो ही जाएंगे और जब थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली हर चीज के लिए पॉजिटिव कमांड एक्सेप्ट करेगा। जब पॉजिटिव कमांड एक्सेप्ट करेगा तो जीवन में अपने आप पॉजिटिव चीजें होने लगेंगी। जो भी पाना चाहेंगे वो पा लेंगे। इस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव करें, अपने मणिपुर चक्र को जागृत करें और जीवन में सक्सेसफुल बने। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। राम राम।